कोटा नगर पंचायत को दोस्तों नगर पालिका का जो है ये दर्जा दे दिया गया है। ये दोस्तों किस ज़िले में है, तो याद रखना है दोस्तों, हाल ही में जो है कोटा नगर पंचायत को क्या है नगर पालिका बनाया गया है, और ये है किस ज़िले में, तो बिलासपुर ज़िला में। ओके, ऐड कीजिएगा दोस्तोस्तों। तो कोटा जो है नगर पंचायत है, अब ये बन गया है दोस्तों नगर पालिका, याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम दोस्तों 1961 की धारा 5(1) के तहत दोस्तों ये प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहाँ पर राज्य शासन की ओर से दोस्तों नगर पालिका कोटा का जो है ये गठन किया गया है। ओके, ऐड कीजिएगा इसको, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए हाल ही में दोस्तों विश्व के जो है नंबर 6 बैडमिंटन खिलाड़ी को हराकर दोस्तों इतिहास रचने वाले 18 वर्षीय ये रौनक चौहान जी दोस्तों, इसका संबंध जो है ये किस जो है राज्य से है। याद रखना है दोस्तों, रौनक चौहान जी ये अपने छत्तीसगढ़ से हैं, ठीक है। बैडमिंटन खिलाड़ी है, खिलाड़ी पूछा जा सकता है, खेल और खिलाड़ी के अंतर्गत, है ना। तो याद रखना है दोस्तों, यहाँ पर 18 साल के है दोस्तों, रायपुर के जो है रौनक चौहान जी, और बैडमिंटन खिलाड़ी है दोस्तों। और जून 2026 में दोस्तों आयोजित US ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में दोस्तों ऐतिहासिक जो है दर्ज की गई है। ओके, और यहाँ पर चीनी ताइपे के जो है दिग्गज खिलाड़ी ताऊ तिएन चेन को दोस्तों यहाँ पर हराया है टूर्नामेंट में, याद रखना है। ओके, और यहाँ पर दोस्तों उनकी जो विश्व रैंकिंग है 18वीं थी। और इसके बाद दोस्तों देखिए ये जो है खिलाड़ी को हराने के बाद, है ना, ताऊ तिएन चेन दुनिया के 6वें नंबर के खिलाड़ी है ना, और इसको हराने के बाद दोस्तों, ठीक है, ये जो है ना रैंकिंग में पहुंच गए हैं। ठीक है, ऐड कीजिए, इसका रैंकिंग अभी पता नहीं है, कमेंट्स में आप लोग बताइएगा। ओके, और यहाँ पर दोस्तों ये देख लीजिएगा कि कहाँ से जो है वे ट्रेनिंग लिए हैं। ओके, यहाँ पर ये ध्यान रखना है खेल और खिलाड़ी के अंतर्गत पूछा जा सकता है। रौनक चौहान बैडमिंटन खिलाड़ी है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। देखिए यहाँ पर दोस्तों नक्सल प्रभावित बस्तर रेंज के दोस्तों जो कि जगदलपुर, यहाँ पर इनका जो है नया पुलिस महानिरीक्षक मतलब IG किसे जो है नियुक्त किया गया है। तो याद रखना है दोस्तों, यहाँ पर बद्री नारायण मीणा है ना, बद्री नारायण मीणा को दोस्तों यहाँ पर नियुक्त किया गया है बस्तर रेंज का दोस्तों यहाँ पर IG। ओके, ऐड कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर बद्री नारायण मीणा को क्या है बस्तर रेंज जगदलपुर का जो है यहाँ पर नया जो है IG नियुक्त किया गया है। ओके, और वे किसका स्थान लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर P सुंदर राज का यहाँ पर स्थान लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दिएगा इसको। देखिए हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने दोस्तों राज्य में जो है सामान्य नागरिक संहिता लागू करने के लिए दोस्तों किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का जो है गठन किया है। तो यहाँ पर याद रखना है दोस्तों न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई है ना, न्यायमूर्ति यहाँ पर रंजना प्रकाश देसाई के जो है यहाँ पर इसकी अध्यक्षता में ये 5 सदस्यीय जो विशेष समिति है इसका गठन किया गया है। तो छत्तीसगढ़ में भी दोस्तों UCC जो है लागू करने के लिए, है ना, इसी दिशा में दोस्तों छत्तीसगढ़ में यहाँ पर विशेष समिति का जो है गठन किया गया है। ध्यान रखना है यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC है ना, समान नागरिक संहिता, याद रखिएगा। आप लोग कमेंट्स में ये बताइएगा दोस्तों पहला राज्य कौन सा है, स्वतंत्र भारत का पहला राज्य कौन सा है जो कि दोस्तों ये यूनिफॉर्म सिविल कोड दोस्तों लागू किए हैं। ओके, और देखिए छत्तीसगढ़ में दोस्तों इसको लागू करने के लिए जो समिति का जो गठन किया गया है और इसकी जो अध्यक्षता है किसे बनाए, अध्यक्ष दोस्तों यहाँ पर न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई दोस्तों यहाँ पर करेंगी। ओके, ऐड कीजिएगा दोस्तों। और ये पहले उत्तराखंड में दोस्तों UCC का जो ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति की भी यहाँ पर अध्यक्ष रह चुकी हैं। और इसमें सदस्य कौन कौन से हैं, तो शत्रुघ्न सिंह दोस्तों यहाँ पर सदस्य बनाए गए हैं, M.K. राव दोस्तों इनको भी सदस्य बनाए गए हैं, मोहन पवार ये भी सदस्य हैं दोस्तों, और ज्योति रानी सिंह ये महिला सदस्य हैं। ठीक है, ऐड कीजिएगा दोस्तों, इसका जो अध्यक्ष किसे बनाए गए हैं, सदस्यों का नाम याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये अगला प्रश्न ये देखिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत दोस्तों 15 जून से 15 जुलाई तक संचालित विशेष पंजीकरण अभियान में किस राज्य ने दोस्तों यहाँ पर देश भर में प्रथम जो है स्थान प्राप्त किया है, तो अपने छत्तीसगढ़ ने दोस्तों यहाँ पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है, याद रखिएगा इसको, है ना। तो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना दोस्तों ध्यान रखना है, यहाँ पर गर्भवती और शिशुवती माताओं के यहाँ पर पंजीयन के लिए 15 जून से दोस्तों 15 जुलाई तक यहाँ पर संचालित विशेष अभियान में छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ ने ऐतिहासिक जो है उपलब्धि दर्ज करते हुए देश भर में क्या है, प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ओके, और 9 दिनों में दोस्तों यहाँ पर 72% का जो ये पूरा विशेष जो लक्ष्य है ये पूरा किया है दोस्तों। और विशेष अभियान के अंतर्गत ध्यान देना कि जांजगीर चांपा जिला दोस्तों ये 96% लक्ष्य पूर्ति के साथ क्या है, पूरे जो है प्रदेश में पहले स्थान पर है। ओके, ऐड कीजिएगा दोस्तों, जांजगीर चांपा क्या है, पहले स्थान पर है ना। बाकी यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मातृत्व योजना है ना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, और इसके तहत दोस्तों योजना के तहत यहाँ पर प्रथम जीवित संतान के जन्म पर दोस्तों पात्र महिलाओं को 5,000 रुपये की जो है सहायता राशि दी जाती है। जबकि दूसरी संतान के रूप में दोस्तों अगर बालिका का जो है जन्म होता है तो उस पर दोस्तों 6,000 रुपये की जो है ये प्रोत्साहन राशि दी जाती है। ओके, देखिए योजना के तहत दोस्तों कितने रुपए यहाँ पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए यहाँ पर दोस्तों ऐतिहासिक रामगढ़ महोत्सव का आयोजन यहाँ पर छत्तीसगढ़ के दोस्तों किस जिले में किया गया, तो याद रखना दोस्तों ये सरगुजा जिले में इसका जो आयोजन है ये किया गया है ना। तो रामगढ़ महोत्सव दोस्तों सरगुजा जिला के उदयपुर में दोस्तों इस महोत्सव का आयोजन किया गया था। 29 से लेकर 30 जून तक 2 दिवसीय ये रामगढ़ महोत्सव था, है ना। और यहाँ पर देखिए रामगढ़ में पता है दोस्तों जोगी मारा और सीता गुफा, जोगी मारा और यहाँ पर है ना सीता बेंगरा है, ठीक है, गुफाएं हैं। विश्व की प्राचीनतम जो है प्राचीन प्राकृतिक नाट्यशाला माना जाता है, ऐड कीजिएगा इसको, है ना। यहाँ पर इस महोत्सव के उद्घाटन में दोस्तों उद्घाटन के दिन यहाँ बादलों की पूजा है ना, इसका जो अनुष्ठान है ये किया गया। ओके, ऐड कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिए यहाँ पर 1 जुलाई 2026 से प्रभावी दोस्तों VBG राम जी अभी ये अधिनियम 2025 के तहत दोस्तों जिसको मनरेगा बोलते हैं ना, मनरेगा का रूप है ये। यहाँ पर दोस्तों ग्रामीण अकुशल श्रमिकों की दैनिक मजदूरी 261 रुपये से बढ़ाकर दोस्तों कितना कर दिया गया है। यहाँ 600 नहीं है, माफ़ कीजिएगा, 261 रुपये से बढ़ाकर कितना किया गया दोस्तों, तो 300 रुपये प्रतिदिन किया गया है। ओके, ऐड कीजिएगा दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर याद रखना है दोस्तों, यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी के अनुसार दोस्तों छत्तीसगढ़ में जो है ग्रामीण अकुशल श्रमिकों की जो दैनिक मजदूरी है यहाँ पर कितनी वृद्धि की गई है दोस्तों, मनरेगा में तो 39 रुपये की जो है वृद्धि की गई है ना। और मजदूरी जो दर है दोस्तों 261 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये प्रतिदिन यहाँ पर हो गई है, जो कि 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगा ना। मनरेगा का जो मजदूरी दर है दोस्तों यहाँ पर 300 रुपये हो गया है, ध्यान रखना है, ठीक है। और मनरेगा के स्थान पर ही दोस्तों इसका जो नाम बदल कर क्या रखा गया है, VBG राम जी अधिनियम 2025 लागू किया गया है। ओके, ध्यान रखना है, पहली बार दोस्तों 300 रुपये का जो है अंतरिम आधार मूल्य किया गया है। मतलब यह है दोस्तों कि देश में जो है कोई भी राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों अब जो है 300 रुपये से जो है कम मजदूरी उसको नहीं दी जाएगी, है ना। छत्तीसगढ़ सही दोस्तों यहाँ पर 21 राज्यों में मजदूरी दर को बढ़ा दिया गया है, ठीक है, 300 रुपये किया गया है। यहाँ पर यह ध्यान रखना है दोस्तों कि रोजगार गारंटी है ना, यहाँ पर 100 दिनों में दोस्तों देखिए 100 दिनों का जो रोजगार है ये 125 दिन कर दिया गया है। ओके, ऐड कीजिएगा इसको, है ना। चलिए अगला प्रश्न है। देखिए हाल ही में दोस्तों किस जो है यहाँ पर जिला दे दिया गया ऊपर में क्वेश्चन में ना। देखिए बेलौदा बेलमुंडी क्षेत्र दोस्तों हीरा खदान ये कहाँ पर है, तो महासमुंद में है ना, ऊपर में महासमुंद दे दिया गया, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। तो यहाँ पर याद रखना है दोस्तों महासमुंद जिले के यहाँ पर बेलौदा बेलमुंडी है ना, तो यहाँ पर देखिए 1.22 कैरेट वजन के प्राकृतिक जो है हीरे मिले हैं, है ना। और बड़े पैमाने पर दोस्तों यहाँ पर वृहद जो है यहाँ पर खनन को मंजूरी दे दी गई है, ठीक है। तो बेलौदा बेलमुंडी ये महासमुंद जिला में है, ठीक है, ऐड कीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पर ये है ना दिल्ली में जो है निर्णय लिया गया है। तो ये जो है ना ये हीरा खदान है दोस्तों बेलौदा बेलमुंडी कौन से जिला में है, तो महासमुंद जिला में है। ओके, ऐड कीजिएगा इसको। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ का दोस्तों पारंपरिक आभूषण हंसुली शरीर के दोस्तों किस अंग में धारण किया जाता है, तो ये दोस्तों याद रखना गले में जो है धारण किया जाता है। ओके, यहाँ पर छत्तीसगढ़ के दोस्तों संस्कृति विभाग की तरफ से ये आर्टिकल तो ध्यान रखना है जनसंपर्क विभाग से। तो याद रखना दोस्तों यहाँ पर हंसुली जो है गले में पहना जाता है और ये चांदी और सिल्वर या गिलट धातु से बनाया जाता है। ओके, ऐड कीजिएगा इसको भी देख लीजिएगा दोस्तों। ये नवीन है कि बिलासपुर में भी दोस्तों अब जो है जेम्स ज्वेलरी पार्क की सौगात मिले हैं हाल ही में, और छत्तीसगढ़ का दोस्तों यहाँ पर दूसरा जो है जेम्स ज्वेलरी पार्क बनेगा बिलासपुर में। ओके, देखिए हाल ही में दोस्तों
किस राज्य के जो है वक्फ बोर्ड ने दोस्तों गैर मुस्लिम से निकाह करने के लिए बोर्ड की जो है पूर्व अनुमति को दोस्तों यहाँ पर ये अनिवार्य करने का नियम प्रस्तावित किया है? करेक्ट आंसर दोस्तों बी है अपना छत्तीसगढ़। ठीक है, ऐड कीजिएगा दोस्तों, ये जो नियम है ना, ये प्रस्तावित है और छत्तीसगढ़ में। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड अंतर धार्मिक विवाह की जो है प्रक्रिया को दोस्तों अधिक जो है पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए नई जो है व्यवस्था लागू करने जा रहा है और ये जो नियम है दोस्तों अगस्त 2026 से दोस्तों पूरे राज्य में प्रभावी होगा। इसके तहत यही है दोस्तों कि किसी भी जो है मुस्लिम युवक या युवती दोस्तों अगर गैर मुस्लिम से निकाह करते हैं तो इससे पहले दोस्तों उसे जो है वक्फ बोर्ड से अनिवार्य रूप से यहाँ पर अनुमति लेना अनिवार्य है। ठीक है, अनुमति लेना होगी उसको। ठीक है, अनुमति लेनी होगी उसको। और यहाँ पर निकाह के लिए दोस्तों मंजूरी लेने से पहले बोर्ड दोस्तों दोनों पक्षों की जो है सहमति, पहचान पत्र और आवश्यक जो धर्मांतरण से जुड़े दस्तावेज है दोस्तों यहाँ पर गहन जांच करेंगे। ओके, ऐड कीजिएगा दोस्तों, ये जो है छत्तीसगढ़ में लागू होने वाला है। ओके, चलिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिए हाल ही में जो है निधन को प्राप्त हुई दोस्तों पद्मश्री से सम्मानित श्रीमती तीजनबाई जी का जो संबंध है ये किस जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य गायन शैली से है? तो यहाँ पर याद रखना है दोस्तों पंडवानी गायन से। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। तो यहाँ पर याद रखना है दोस्तों कि श्रीमती जो है ना पंडवानी गायक तीजनबाई जी का दोस्तों यहाँ पर 5 जून 2026 को दोस्तों एम्स में जो है यहाँ पर निधन हो गया है। और यहाँ पर दोस्तों 24 अप्रैल 1956 को दोस्तों दुर्ग जिले के गनियारी में दोस्तों उनका जो है जन्म हुआ था। पिताजी का नाम याद रखना दोस्तों हुकुमचंद परधा और माताजी का नाम दोस्तों सुखवती बाई जी है। और यहाँ पर प्रसिद्ध रंगकर्मी दोस्तों हबीब तनवीर ने जो है उनको यहाँ पर उनकी प्रतिभा को दोस्तों यहाँ पर पहचान दिलाई और बड़े मंचों तक वहाँ पर यहाँ है ना पहुँचाए। ठीक है, तो हबीब तनवीर जी का दोस्तों बड़ा हाथ है। ओके, यहाँ पर दोस्तों देखिए उन्होंने जो है फ्रांस, जर्मनी, तुर्की, मॉरिशस, जापान से 17 से अधिक देशों में पंडवानी की जो है प्रस्तुति देकर है ना छत्तीसगढ़ की जो है लोक संस्कृति को जो है यहाँ पर विश्व भर में यहाँ पर है ना जो है पहुँचाया है। ओके, यहाँ पर देखिए ये जो पुरस्कार है इसको जानना जरूरी है। वर्ष 1988 में दोस्तों पद्मश्री मिला पहली बार और 1995 में दोस्तों यहाँ पर संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 2003 में दोस्तों पद्म भूषण और 2018 में दोस्तों यहाँ पर फुकुओवा पुरस्कार और 2019 में दोस्तों दूसरे जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत की पद्म विभूषण से दोस्तों सम्मानित किया गया है। ओके, और इसके अतिरिक्त दोस्तों यहाँ पर बिलासपुर विश्वविद्यालय से उन्हें जो है डी लिट मानद उपाधि यहाँ पर प्रदान यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ओके, ऐड कीजिएगा दोस्तों है ना ये जो सम्मान है क्या क्या सम्मान मिला है ना श्रीमती तीजनबाई जी को याद रखिएगा। ओके, चलिए ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हाल ही में चर्चा में रहा दोस्तों भारत नेट 3 परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में क्या बदलाव लाना है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर बी है। ग्रामीण क्षेत्रों का जो पूर्व दोस्तों डिजिटलीकरण और हाई स्पीड कनेक्टिविटी यहाँ पर करना है। ओके, ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना परियोजना का नाम क्या है दोस्तों? तो भारत नेट है और संवर्धित छत्तीसगढ़ अभियान के तहत दोस्तों यहाँ पर ग्रामीण छत्तीसगढ़ को दोस्तों बदलने की ये पहल है। ओके, यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि गांव तक जो है इंटरनेट पहुंचाकर ग्रामीण जीवन को दोस्तों आधुनिक और तकनीक युक्त बनाना है इस ये डिजिटल परियोजना के तहत। ओके, और इसी के दोस्तों ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल लाइब्रेरी की जो है आसान को सुनिश्चित करना है और यहाँ पर टेली मेडिसिन सेवा द्वारा दोस्तों गाँव में घर बैठे बड़े डॉक्टरों से दोस्तों स्वास्थ्य सलाह और इलाज यहाँ पर मिल सकता है ना। ई गवर्नेंस के तहत दोस्तों सरकारी सेवाओं को जो है पहुँचाना है लोगों तक। और देखिए यहाँ पर दोस्तों भारत नेट 3 परियोजना का जो है कुल वित्तीय बजट छत्तीसगढ़ में कितने? तो 3,942 करोड़ रुपए यहाँ पर रखा गया है। ओके, याद रखिएगा ना। और यहाँ पर ये सब देख लीजिएगा। प्रदेश के दोस्तों 9,804 यहाँ पर ग्राम पंचायतों में पहले ही जो है ऑप्टिकल फाइबर यहाँ पर नेटवर्क से यहाँ पर जोड़ी जा चुकी है और 1670 नई जो है ग्राम पंचायतों में दोस्तों यहाँ पर ये जोड़ा जाएगा। ओके, और राज्य की दोस्तों यहाँ पर 11,682 ग्राम पंचायतों में दोस्तों यहाँ पर ये जो है इंटरनेट है ना रिंग टोपोलॉजी आधारित दोस्तों नेटवर्क पहुँचाया जाएगा। ओके।
देखिए यहाँ पर दोस्तों ये सब देख लीजिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ के जो है जसपुर जिले में महिलाओं को दोस्तों आत्मनिर्भर बनाने और स्थानीय उत्पादों को दोस्तों बढ़ावा देने के लिए सहकारिता के लिए दोस्तों मॉडल की जो है शुरुआत की गई। किस मॉडल की शुरुआत की गई है? तो यहाँ पर याद रखना है पिंक मॉडल, है ना। तो सभी बी आंसर हो जाता है, पता नहीं क्यों, है ना। तो ये पिंक मॉडल, है ना, तो बनाने वाला भी शायद। अच्छा, देखिए यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा दोस्तों जसपुर जिला में दोस्तों महिलाओं की जो है आर्थिक दशा सुधारने के लिए यहाँ पर सहकारिता का पिंक मॉडल शुरू किया गया है। ओके, और यहाँ पर दोस्तों हजारों स्व सहायता समूहों को दोस्तों सशक्त बनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है इस मॉडल के तहत। बाकी दोस्तों इस मॉडल के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर जसपुर की दो जो बड़ी ब्रांड है, यहाँ पर जसप्योर और यहाँ पर जसक्राफ्ट, इनको दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर जो है एक नई पहचान मिली है। ओके, तो पिंक मॉडल दोस्तों ये दोनों ब्रांड जो से है इससे संबंधित है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए हाल ही में दोस्तों भारतीय थल सेना के दोस्तों 31वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो कार्यभार संभालने वाला दोस्तों जनरल धीरज सेठ का संबंध छत्तीसगढ़ के दोस्तों किस पूर्व राज्यपाल से हैं? तो यहाँ पर याद रखना दोस्तों श्री जो है DN सहाय से संबंध है, उनके बेटे हैं। ठीक है, ऐड कीजिएगा इसको। तो याद रखना दोस्तों जनरल धीरज सेठ दोस्तों भारत के जो है 31वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, है ना, यहाँ पर थल सेना प्रमुख है ना, कार्यभार संभाले हैं। और धीरज सेठ जी दोस्तों यहाँ पर देखिए राज्यपाल रहे लेफ्टिनेंट जनरल, ये KM सेठ के यहाँ पर पुत्र हैं। KM सेठ ने दोस्तों 2 जून 2003 से दोस्तों 24 जनवरी 2007 तक छत्तीसगढ़ के जो है राज्यपाल के पद पर रहे हैं। ओके, ऐड कीजिएगा इसको। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा दोस्तों जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, है ना, रिपोर्ट यहाँ पर PGI 2.0 रिपोर्ट 2025-26 में छत्तीसगढ़ को दोस्तों यहाँ किस श्रेणी में जो है रखा गया है? तो यहाँ पर याद रखना है दोस्तों ये जो रिपोर्ट के अनुसार आकांक्षी वन श्रेणी में रखा गया है। सी दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना दोस्तों परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2.0 रिपोर्ट 2025-26 में दोस्तों ये जो रिपोर्ट है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा, है ना, जारी किया गया है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, है ना, PGI 2.0। ओके, और यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ ने जो है कुल 1000 अंकों में दोस्तों 578.9 अंक हासिल किए गए हैं, है ना। और ये आकांक्षी वन श्रेणी में दोस्तों यहाँ पर आकांक्षी वन श्रेणी में दोस्तों बरकरार है। ओके, ऐड कीजिएगा। बाकी चंडीगढ़ दोस्तों उत्तम 3 ग्रेड के साथ यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले केंद्र शासित प्रदेश बना है। ओके, ऐड कीजिएगा। ठीक है, चलिए ये, है ना, तो यहाँ पर देख लीजिएगा कौन से जो है स्कोर हैं, तो ये सब आप लोग रीड कर लीजिएगा। ओके, चलिए ये वाला भी देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी दोस्तों। हाल ही में जो है छत्तीसगढ़ सरकार की जो है नई जो है ना की गई जो नई नियुक्तियों में दोस्तों राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे जो है नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर राज्य महिला आयोग का जो अध्यक्ष है दोस्तों डॉक्टर ममता साहू को दोस्तों यहाँ पर नियुक्त किया गया है। ओके, तो याद रखना दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार ने दोस्तों निगम मंडल आयोग और बोर्ड के दोस्तों यहाँ पर अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्यों से कुल जो 24 नेताओं की नियुक्ति की गई है। ओके, यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा राज्य महिला आयोग का जो अध्यक्ष है डॉक्टर ममता साहू को बनाया गया है। राज्य शिक्षा आयोग सुधीर गौतम, अनुसूचित जाति आयोग रामलाल चौहान और यहाँ पर उपाध्यक्ष वेद राम मनहरे। केश शिल्पी कल्याण मंडल बोर्ड के जो अध्यक्ष गौरी शंकर श्रीवास को बनाया गया। मछुआ कल्याण बोर्ड का जो है आनंद निषाद जी को बनाया गया है। संस्कृत विद्या मंडल राजेश कुमार राजपूत जी को बनाया गया है और शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष यहाँ पर राजेंद्र नायक को बनाया गया है। ओके।